प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बारे में कि आपका फॉर्म कब से कब तक फिलअप होने वाला है, आपका एडमिट कार्ड कब तक जारी होने वाला है और आपकी प्रवेश परीक्षा कब तक होने वाली है। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बता दूं कि अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, ना ही आपके पास नोट्स है, ना ही ई बुक है, तो इन सारी चीजों को आप प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मिनिमम चार्जेस में आप इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में बुक वगैरह भी लेने जाते हैं तो इसकी प्राइस वगैरह आपकी पॉलिटेक्निक की बुक की 300-350 के आसपास होती है। यहाँ से आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको नोट्स ई बुक वगैरह देखने को मिल जाएगा, चैप्टर वाइज नोट्स देखने को मिल जाएगा, एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ भी जो देखने को मिल जाएंगे जो इस बार आपकी प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जैसे ही डाउनलोड करेंगे वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना है। उसके बाद से एक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, या फिर यहाँ पे भी डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे तब भी आप विजिट कर जाएंगे। अब जैसे ही एंट्रेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए, यूपी का है, फिर बिहार का है, फिर झारखंड का है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके आप चीजों को परचेज करेंगे, मात्र 49 रुपीज में आपको सारे कलिए की ई बुक वगैरह नोट्स वगैरह आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीजों को लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। विशेष करके जिन बच्चों के पास बुक वगैरह नहीं है और पढ़ने के लिए उनको उनको पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना है, तो इन चीजों का लाभ वगैरह प्राप्त जरूर करेंगे ताकि आपको भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन वगैरह मिल जाए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं कि आपके पात्रता तो आप सभी बच्चों को मालूम होगी कि हाँ, 10th के बाद भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? 10th के बाद भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं और 12th के बाद भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कम से कम जो क्वालिफिकेशन चाहिए होता है पॉलिटेक्निक के लिए, आप 10th पास होने चाहिए। अगर 2026 में आप 10th का एग्जाम दिए हुए हैं तब भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या फिर 11th का एग्जाम या फिर 12th का एग्जाम। और अगर आप 10th से ऊपर हैं तो इस केस में आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के लिए क्या कर सकते हैं भाई? अप्लाई कर सकते हैं। ओवरव्यू क्या है एग्जाम का? तो आपका अवधि रहता है, अर्थात कितने घंटे का आपका पेपर होता है? तो आपका 2 घंटे 15 मिनट। कितने घंटे का पेपर होता है भाई? तो 2 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होता है। टोटल आपके 90 क्वेश्चंस रहते हैं। 450 नंबर का आपका पेपर होता है, अर्थात एक क्वेश्चन आपके कितने नंबर के होते हैं भाई? एक क्वेश्चन आपके करिए कि 5 नंबर के होते हैं। 450 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है और आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो आपका पेपर बनता है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनता है। ये तो लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा। अब चलिए थोड़ा-सा आगे चलते हैं। आपका फिजिक्स हो गया, फिजिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो फिजिक्स से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो आपका 5 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, तो आपका 150 ये हो गया। फिर आपका केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ये आपका 150 हो गया। फिर आपका मैथ अर्थात गणित से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ये आपका 150 हो गया। टोटल आपके कितने हो गए? 450 हो गए। तो 450 नंबर का टोटल आपका क्या होता है भाई? आपका पेपर होता है। अब सबसे बड़ी इसमें राहत ये होती है कि आपका कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप सही कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलत करने पे आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, एक्स्ट्रा नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपको आता है उसको तो आपको करना ही है, जो आपको नहीं आता है उसको भी आपको टिक करके आना होता है। फिर उसके बाद से आप चलिए आपके डेट के बारे में बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात कर लेते हैं कि कब से कब तक आपका एग्जाम वगैरह के लिए होने वाला है, फॉर्म वगैरह फिलअप होने वाला है। यहाँ पे आपको दिखा दूं मैं आपको, आवेदन प्रारंभ एवं समाप्ति आपका कब से करिए कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। तो मार्च के करिए के बीच में या फिर अप्रैल तक आपका फॉर्म वगैरह आ जाएगा। ठीक है, मार्च तक उम्मीद रहती है कि हाँ, मार्च तक आपका, मार्च के बीच में आपका फॉर्म वगैरह देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद से प्रवेश पत्र आपका मई में जाकर के जारी होता है। मई के शुरू में आपका लगभग प्रवेश पत्र अर्थात आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है। उसके बाद से परीक्षा की तिथि क्या रहती है? तो मई के लास्ट में आपका कल के प्रवेश परीक्षा कराया जाता है और उसके बाद से परिणाम की घोषणा आपका कल के जून 2026 में कर दिया जाएगा और उसके बाद से आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी। तो ये आपके सभी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं। सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया, बता दिया। फिर से एक बार बता दूं कि अगर आपके पास नोट्स, ई बुक वगैरह नहीं है पढ़ने के लिए और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए क्योंकि आपको बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 में टॉप करना है या फिर सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मिनिमम चार्जर में, अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया, तो उन सारी चीज़ों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और जो भी आपका सपना है कि मुझे सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस सपने को आप साकार कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।